प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा आ रहे हैं। वो यहाँ पर इस लोकेशन पर यानी मीराबाई जन्मोत्सव पर शामिल होंगे। हेमा मालिनी यहाँ पर परफॉर्म करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस परफॉर्मेंस को देखेंगे। तमाम बड़ी चीजें आज मथुरा में देखने को मिलेंगी। लेकिन आज का दिन मथुरा में क्यों खास है? क्योंकि मीराबाई का जहाँ पर जन्मोत्सव एक तरफ मनाया जा रहा है, जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। पहले हम आपको ग्लिम्स दे देते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ चकाचौंध नजर आ रहा है, कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही तमाम जो तैयारियां हैं वो कर दी गई हैं। स्टॉल्स जो हैं वो तैयार कर दी गई है। स्टेज जो है वो पूरी तरीके से रेडी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, संबोधन देंगे। मथुरा वासी या कहीं मथुरा के जो लोग हैं उनमें भी एक्साइटमेंट जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के आज मथुरा में आगमन का एक और कारण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर में जाएंगे और वहां पर पूजा भी करेंगे। अब दो बातें बहुत खास हो जाती हैं कि जहां पर मीराबाई का जन्मोत्सव यानी 525th बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जाके पूजा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मथुरा वासी कहना गलत नहीं होगा, सभी लोग बहुत एक्साइटेड भी होंगे। अध्यापक हैं ये सभी लोग। सर, मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर में जाएंगे, वो वहां पर पूजा करेंगे। कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री आजादी के बाद कभी कोई यहाँ पर नहीं आया है बतौर प्रधानमंत्री। हम सबको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मथुरा जिले में कृष्ण जन्मभूमि में आ रहे हैं। और दो विषय हम लोगों का मुख्य है। एक तो कॉरिडोर में हम लोग चाहते हैं ये अविलंब हो और सप्त देवालयों जो हैं उनको भी कॉरिडोर से जोड़ा जाए। जो वृंदावन का पुरातन है वो सप्त देवालय है और सप्त देवालय को जोड़ा जाए। और इसके साथ ही जो हमारा मेट्रो है, मेट्रो को भी बनाया जाए, ऊपर से मेट्रो और नीचे से रोड, जिससे वृंदावन का पूर्ण विकास हो और दूर दूर से देश विदेश से आने वाले लोग यहाँ शांति महसूस करें, ऐसा मेरा आग्रह है। आपने बाकी बिहारी कॉरिडोर के बारे में बात की है, तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर ये कॉरिडोर बन जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर पर जाएंगे, वहां पूजा करेंगे, बतौर प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इस कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं तो कैसा लगेगा अगर ये कॉरिडोर बन जाएगा? तो मैडम, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ब्रज उत्सव समारोह हो रहा है उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग मथुरा के द्वारा बड़ा ही उत्साह के साथ में सहभागिता की जा रही है। मुझे डीआईएस महोदय के द्वारा नोडल अधिकारी बनाया गया है। मैं डॉक्टर देव प्रकाश, प्रिंसिपल प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज, और आज भी करीब 1000 शिक्षक हमारे मीराबाई के इस नृत्य नाटिका जो सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, एक इंटेलेक्चुअल जो प्रस्तुति है उसको देखने के लिए हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग आया है। कॉरिडोर के संदर्भ में जब आपने बात की तो निश्चित रूप से इस समय वृंदावन के बांके बिहारी जी की जो अपरंपार महिमा है पूरे विश्व में जानी जा रही है। जो भीड़ का एक दबाव था वो निश्चित रूप से इस कॉरिडोर के द्वारा दूर होगा। और निश्चित ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कॉरिडोर बनाने का, या उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आया है, और पहले प्रधानमंत्री भारत के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आए हैं, निश्चित रूप से जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है, जिस तरह से काशी का विकास हुआ है, निश्चित ही हमें पूर्ण विश्वास है कि मथुरा वृंदावन का विकास होगा। और आज माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब 1000 शिक्षक यहाँ अपने आप को बड़ा ही उत्साहित पा रहे हैं। निश्चित रूप से सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल शिक्षक शिक्षिकाओं को निमंत्रण दिया गया और स्पेशली यहाँ पर उनको वरीयता प्रदान की जा रही है कि जो मीराबाई जी के नृत्य नाटिका जो स्वयं हेमा मालिनी जी प्रस्तुत करने के लिए जा रही हैं, निश्चित रूप से शिक्षा जगत के लिए बड़ा ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम है। और कॉरिडोर और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री जी का आना एक ऐतिहासिक महत्व का दिवस है और निश्चित ही आने वाले समय में हमारा देश इनके प्रति गौरवान्वित महसूस करेगा। चलिए सर ने तो बोला कि ऐतिहासिक है, अच्छा है, महिमा, क्योंकि मेरा नाम भी महिमा है तो महिमा मंडन तो हो ही जाता है। ये मैं कहूँगी अच्छा सोच के नाम रखा है मेरे घर वालों ने। लेकिन किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आना? हेमा मालिनी जी खुद यहाँ पर परफॉर्म करेंगी, बतौर सांसद भी हैं वो। किस तरीके से देखते हैं? और कॉरिडोर की अगर बात करते हैं, क्योंकि सर ने काशी के बारे में बात की, अयोध्या के बारे में बात की, काशी कॉरिडोर को हम सब ने देखा है कि किस तरीके से जब डेवलपमेंट की बात आती है तो कोई भी डिवोटी अगर जाता है तो उसके लिए भी बहुत एक पीसफुल सिनेरियो हो जाता है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, कॉरिडोर बनने के बाद हमारे बांके बिहारी के और ज़्यादा ख्याति होगी, क्योंकि जो अब तक असुविधा हो रही थी
भक्तों को वो असुविधा खत्म हो जाएगी कॉरिडोर बनने से, और ब्रज का और मोदी जी का नाम गौरवान्वित होगा। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री हैं जो भगवान कृष्ण के दर्शन करने मथुरा आ रहे हैं, और कॉरिडोर बनाने की उन्होंने ठान ली है, तय कर लिया है कि हम बिहारी जी को भव्य रूप देने के लिए, बिहारी जी के मंदिर को भव्य रूप देने के लिए कृत संकल्पित हैं और कॉरिडोर बनाएंगे। ये कॉरिडोर बनेगा तो निश्चित तौर पर भक्तों को लाभ मिलेगा और सुविधा मिलेगी। अभी तक हम सब लोग ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री आज क्या सौगात दे जाएंगे मथुरा वालों को। सर ने कॉन्फिडेंस दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री ने सोच लिया है कॉरिडोर बनेगा। सर, मैं आपसे पूछूंगी, अगर कॉरिडोर बनता है तो क्या कुछ मथुरा वासी होने के नाते क्या कुछ आप लोगों के मन में है, किस तरीके की सौगात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देके जाते हैं तो कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ आज यहाँ पर हेमा मालिनी खुद परफॉर्म कर रही हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं बतौर, सर ने भी बोला कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर भी जा रहे हैं। मथुरा वृंदावन का विकास होगा, कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ विकास होगा वृंदावन मथुरा का, और देश विदेश में और ख्याति फैलेगी। सर, मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ, उनसे भी मैंने यही सवाल किया था, किस तरीके से देखते हैं आप कॉरिडोर हो, हेमा मालिनी की परफॉर्मेंस हो, यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है मीराबाई का, तो किस तरीके से देखेंगे प्रधानमंत्री का आज जो प्रेजेंस है मथुरा में, किस तरीके से क्या एस्पेक्ट रहेगा आपका? देखिए, जैसे जैसे भगवान की भव्यता और महानता बढ़ रही है, सभी लोग दर्शन के लिए लालायित रहते हैं और सभी को अधिकार है कि अपने आराध्य के, अपने भगवान के दर्शन करें, सबको सौभाग्य प्राप्त हो। तो मथुरा में जब चूंकि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जनता जनार्दन दर्शन करने पूरे विश्व से आ रही है, तो व्यवस्था करने का भी फर्ज बनता है सरकार का कि ऐसी व्यवस्था करें कि आराम से खुले में बिना किसी परेशानी के उनके दर्शन, लाभ और पुण्य प्राप्त कर सके। इसलिए वर्तमान में महती आवश्यकता है कि कॉरिडोर बने और सभी लोगों को दिव्य और भव्य दर्शन करें। अभी तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अच्छा ठीक है, ग्रीन फ्लैग दे दिया। अगर प्रधानमंत्री आज सौगात दे जाते हैं मथुरा वालों को तो कैसा लगेगा? खुशी से तो बताइए अगर सौगात मिल रही है। सर, बोलो बिहारी भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। निश्चित ही कॉरिडोर हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि एक अच्छी सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना, और माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी मुख्यमंत्री जी दोनों ही जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह से जो घटना हो रही थी वृंदावन में, जिस तरह से तीर्थयात्री अभी 15 अगस्त को एक घटना हुई, दुखद घटना थी, 5 लोगों की डेथ हो गई। निश्चित रूप से जिस आशा के साथ में अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ने उस जनता जनार्दन के दर्द को महसूस किया है और एक बहुत बड़ी सौगात देने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में आज का दिन दिव्य रहेगा, भव्य रहेगा और मथुरा के लिए गौरवशाली रहेगा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो बोल बाके बिहारी लाल की जय, ये नारे यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे। हालांकि जन्मोत्सव, मीराबाई का जन्मोत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा। ब्रजमंडल को कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है, लेकिन मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जानी जाती है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या सौगात देते हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर आए मथुरा वासियों को ये सौगात देके जाएंगे? क्या आज यहाँ पर कॉरिडोर की कोई बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? ये देखना अपने आप में ही बहुत दिलचस्प रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। All right, well, a lot of buzz and of course a lot of excitement at the Banke Bihari temple. The Prime Minister is already there. We were talking about a number of issues related to tourism, related to religion, and how the corridor at the Banke Bihari temple is of course a new feather in the hat of the UP government as well as the central government, which in fact has been very, very vociferous about making these corridors right from the onset of their tenure in the centre. We'll talk about this. We'll continue to talk about this with our guest. Joining us on the show is Mr. Amit Rai Jain, who's a historian. Professor Madhav Nalapat, editorial director of the Sunday Guardian, also joins us on the show. Mr. Utpal Kaul, historian, author, also with us on this important program. Last but not the least, Joyita Basu, editor of the Sunday Guardian, with me in the studio as well. Professor Nalapat, I'll begin with you, sir. Thank you for being here. So a number of projects have been undertaken by this government, which of course
not to mention get politicized for being one-sided or lopsided. But the fact of the matter is that these corridors, these religious sites, have to be propagated. They have to be erected. They have to be, in fact, put in the right historical context. Do you see from what you have heard and observed in the last 9 to 10 years that this is exactly the way Sanatan Dharma or the practice of Hinduism would want it to be? Vineet, this ought to have taken place in 1947, quite frankly. The reality is the history of ancient India is relatively unknown. Even supposing we talk to our own people, they may have learned more about Roman history. They may have learned more about Greek history than they would have about the ancient history of India, at least in the classrooms. And that is the sad reality. But the fact is that these traditions are universal, and all across the world they would be highly appreciated were they to become known. That is why, for example, you've got countries that once you have the Ramayana in a particular country, once it is being played out, then they keep wanting to keep playing it out because it's so magnificent, both as a giver of lessons in how to behave and how to deal with people, and as well as a wonderful story. Look at the Bhagavad Gita, if you put it that way. Lord Krishna, at the end of the Bhagavad Gita, if I'm not mistaken, he said very clearly, look, I have told all these things, but the reality of the situation is that you are to decide and not me. I will advise and you decide, which basically the point is very simple. The point is the humility, if I may say so, even of the Lord. And that is the kind of virtue that we need to our people to imbibe, that we need the world and citizens of the world to imbibe. And I think I'm delighted that this kind of activity is taking place. And I want to say, Vineet, that I've been saying for so many decades, Kashi, Mathura and Ayodhya are the three holy sites of the Hindus. Look at the way there are pilgrimages to Vatican. Look at the way there are pilgrimages to Bethlehem. Look at the way there are pilgrimages to Makkah and Medina, and very rightly so. And the reality is that these three locations, Professor Nalapat, just 1 second, sir. Sorry to hold you. Hema Malini is in fact speaking. Let's cut in and listen in. ब्रज रज उत्सव में इस पावन कृष्ण की भूमि में पधारे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदी बहन पटेल जी। आप सबका मैं प्रणाम करती हूं और हम ब्रजवासियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। यहाँ इस महोत्सव में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगणों, उनका भी स्वागत करती हूं। महोत्सव में उपस्थित सभी ब्रजवासियों एवं देश विदेश से आए महानुभावों, कार्यकर्ताओं, उन सबका भी हृदय से स्वागत है। देश के सबसे प्रिय हमारे प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज भारत का एक नया निर्माण हो रहा है, इन्होंने तो भारत का नाम पूरे विश्व में ऐसा ऊंचा किया है, भारत के गौरव का पताका हर जगह लहरा रहा है। आज का ये दिन बहुत ही पावन और विशेष है। मीराबाई, उनका जन्म उत्सव का हम सब इस ब्रज में मना रहे हैं। इस उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करेंगे। आज मीरा जी के नाम का स्टैम्प और कॉइन भी निकाला जाएगा। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री, उनके इस अद्भुत 10 साल के कार्यकाल में मुझे भी मथुरा के सांसद बनाकर यहाँ आप सब ब्रजवासियों का सेवा करने का अवसर दिया, उनके अपने ही नेतृत्व में। All right, Hema Malini, in fact, welcoming the Prime Minister, and of course, she's going to be performing very shortly. Professor Nalapat, sorry to cut you short, sir. Please continue, sir, and conclude your point. Look, I'd like to say that
we need to learn about our own epics. We need to learn not just 300 or 600 years of Indian history, but 6,000 years of Indian history. And the world needs to know that. So the world needs to know what India is, what Bharat is. And I think it's very, very important that these three holy sites, if I may say so, are being reconditioned in this manner so that they meet the needs of the 21st century. And I can assure you, people will come from all across the world to these places. They will come from all across the world and get a glimpse of the immemorial history of India, all 6,000 years of it. And that is the significance of this particular step. Joyita Basu, what's your assessment here? Of course, Hema Malini said that she's giving all the credit to the Prime Minister for building a new India. Do you think that in the trajectory of prosperity, right from the beginning, Professor Nalapat mentioned 1947, this should have been a part of the blueprint, and we are slightly late, but better late than never? Well, we are almost 70 years late. It's not slightly. I mean, it's almost a century late we are. But the fact is, you see, in a country like India, you cannot possibly say sideline faith. You know, this country, one of the things that ties this country, that is faith. The faith of the majority people, okay, I mean, and even among the minorities, if you look, their faith basically ties them. So to discount that completely from the political discourse, to say that no, we are some kind of a Nehruvian India, it's Nehru's image, which was according to, it's something that was imposed on us, a Western system where you do not take people's beliefs, people's customs into account and become some kind of a pushing for westernization. It's not working. It did not work. And you see, when you're looking at these religious sites, this is something, you know, it is surprising that, you know, perhaps because there was this stigma that was attached to the majority religion. I mean, you were supposed to feel ashamed to call yourself that you belonged to Hinduism, that is Sanatan Dharma, and you still now know that what kind of politics is going on, in, for example, in Tamil Nadu over the phrase Sanatan Dharma. So you see, because of this, what had happened is that nobody really thought of taking advantage or you know, promoting tourism as also business. When you are looking at it, and why not think of it in terms of the number of jobs that will be generated because of the development of these religious sites. When you are looking at the West, there are, you know, there's a whole industry that has grown up on religious tourism. Think of Vatican and think of the number of people visiting there. Why is it that in India also we have our own religious sites, but the infrastructure has not been built in a manner that will, number one, provide you know, some kind of, I mean, comfort to the pilgrims, whoever is visiting these temples, and apart from that also work as a job generator, development of certain regions. So I think this push has been coming from the Prime Minister for some time now. Over the last few years, Kashi Vishwanath corridor, there is this Ujjwani, there he has created corridors. Then this push for Krishna Janmabhoomi in Mathura, because if you go to Mathura, I visited there long back, I mean, say maybe 9-10 years back, in fact before 2014 elections, and that place, except for and it's so semi-rural, the roads were dug up, there was the badly planned city, Yamuna was unclean at that time, but the minute this kind of a push for a corridor comes, what happens? Right, Joyita, just hold on to that thought. UP Chief Minister Yogi Adityanath is addressing. Let's listen in to what he's saying. प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी,
सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम की संयोजक यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 9.5 वर्षों से इस देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपके नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आपने पिछले 9.5 वर्षों में देश की हर समस्या के समाधान को एक मार्ग दिखा करके उसे समाधान के लक्ष्य तक पहुंचाया है। भारत के सर्वांगीण विकास की जो कार्य योजना पिछले 9.5 वर्षों के अंदर न केवल बनाना बल्कि प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन आपके नेतृत्व में हुआ है। ये नए भारत के रूप में एक विकसित भारत की रूपरेखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है, जो विकास भी करता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। ये नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है और उनके पुनरुद्धार की कार्य योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रस्तुत कर देता है। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरी देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को, 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई
भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी, पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अछूते बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से इस वर्ष संत मीराबाई की 525वीं जयंती को बहुत ही भव्य और व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। वर्ष भर संत मीराबाई जी से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में होगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को इसके लिए नोडल मंत्रालय के रूप में दायित्व दिया गया है, जबकि अन्य मंत्रालयों की भी इसमें सक्रिय भागीदारी और सहभागिता है। भारत सरकार के डाक विभाग ने संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट तैयार किया है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होना है। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री गोविंद मोहन जी से कि वे सबसे पहले संत मीराबाई पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन करवाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से, और आप सबकी सहभागिता भी हो आपकी करतल ध्वनि के रूप में। देवियों सज्जनों, All right, we just heard the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, speak. The Prime Minister is also likely to speak very shortly. In the meantime, let me also rope in. In fact, I'm going to go back to Joyita Basu. Joyita, let's conclude the point that you were making. Then we go to Mr. Utpal Kaul. You see, I mean, this is something that first of all recognizes people's faith, shows respect to what people are, respect to our heritage, our tradition. Apart from that, this is a huge means of development, bringing prosperity to people's lives wherever these temples are located. So actually, if you look at it, it's a win-win situation for all sides. Mr. Kaul, appreciate you joining us, sir, this evening. How is this, this process, that the Prime Minister and the government has started in terms of, religious appreciation, kind of delayed, but also needed at this point in time? Thank you very much, Vineet, for having me. I totally agree with Professor Madhu Nalparji and Madam Basu. You see, we are at least 70 years late. In fact, Ayodhya, Mathura, Maya, Kashi, Kanchi, Avantika, Puri, Dwara, Vati, Cheva, Sapteta, Mokshadaika. These are 7 most important religious sites for Hindus. There is no compromise. They are like Vatican or they are like Makkah for us. So I think we had too much of secularism here, and so if they didn't do anything much to promote this is what we call in tourism, religious tourism or pilgrimage sites. I have been to if we talk Braj, I have been to Sri Krishna Janambhumi with Danish, with American, with different groups. I have been to Vrindavan, I have been to Barsana. But to tell you frankly, and to those who are watching this, I was ashamed. The way, lanes, by-lanes, roads, infrastructure, nothing, no toilets. And so I am so pleased that if this corridor like in Varanasi what has happened and now in Ayodhya
And now if Ayodhya will develop like that, I am sure one day it will bring nearly 500,000 tourists every day. Because we see how it is happening in Tirupati. We see how it is happening in Mata Vaishno Devi. We are all thankful to late great Jagmohan, who did great service to Mata Vaishno Devi temple. And now it is a record. If COVID would not have been there, nearly 50 million people would have visited there. It is nearly 30 million going every year. So with the tourism and the pilgrimage numbers getting more and more to these places, infrastructure must go accordingly. I was calculating that we need 500,000 rooms. That means we need dharamshalas, we need guest houses, we need hotels. We need from basic hotel accommodation, basic dharamshalas to 5-star hotels in these places, because all segments, there will be NRIs who will be coming, and there will be even Europeans, Americans visiting these places. So we need all type of accommodations, we need good roads, we need good transport, we need airlines, we need good airport. And so with this, the development will be there. From sabzi wala to provision wala to doodh wala, everybody will get business. And with this tourism, because tourism is one sector which gives employment, so we will be able to generate nearly 500,000 employment across India when this these corridors will be developed. Right in North India, but we have to do it in East, we have to do it in South of India, we have to do it in Central India. And India, for Indians inside India, will be a huge, big market for pilgrimage tourism. And then with this, there will be some more universities will develop, more colleges will develop, and at least as Professor Nalpat said, there will be more and more research, and people and our own children will understand what is great ancient Indian culture. I was today in a seminar where it was, we have our own calendar. We are using the Georgian calendar, and I may tell you, Vineet, that even 100 years back, there were some within some states, some kingdoms within India, they were using our own Hindu calendar, our own ancient calendar, and with like we have Holi, Diwali, or any function according to our own calendar. So the government was working on that calendar. So our full independence will be not only that the British have left, that we will have our own system which was developed for last 10,000 years. That is most important to understand our astrology, our astronomy, our science, our literature. And we know little bit about Kalidas or few, but we have so much of poetry. There is hardly any subject which rishis have not dealt with. So with these, this literature, people and the citizens of India, our countrymen, will feel proud how great was our Indian nation and its culture and its heritage. Thank you. Right. Let me also take a reaction from Mr. Amit Rai Jain, historian, who's also with us on the program. Mr. Jain, appreciate you being here, and sorry for the long hold. Your thoughts, sir, on this momentous occasion today? देखिए विनीत जी, मुझे लगता है कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाई उत्पल जी और प्रोफेसर नलपत जी ने जो बात कही, उनको मैं ना दोहराऊं और इनकी बातों के साथ अपने विचार रखते हुए, क्योंकि अगर हम मथुरा की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो भारत का इतिहास, संस्कृति, सभ्यता इन मथुरा नगरी और भगवान कृष्ण के बिना अधूरा है। क्योंकि मेरा जो बेसिक रिसर्च है, मेरी पीएचडी मथुरा स्कल्पचर पे है, मथुरा पे मैंने काम किया है, सैकड़ों बार वहां गया हूं, तो मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूं कि ये जो समय है जबकि प्रधानमंत्री स्वयं वहां गए हैं और वहां मीराबाई की जयंती के उपलक्ष्य में गए हैं, और हो सकता है कि मथुरा का उद्धार भी इस दौरान
वो कर दें। जिस तरह से उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया है, जिस तरह से अयोध्या का अभूतपूर्व So just hold on to that thought. The Prime Minister has just started to speak. We'll cut across. देश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल के और सहयोगीगण, मथुरा की सांसद बहन हेमा मालिनी जी और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्त द्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिगम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है, लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना
एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है। ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है, जिसे कोई अद्वैत कहता है। आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सिंचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा, सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मेरे परिवारजनों, हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है।
यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मीराबाई जी इसका भी एक प्रखर उदाहरण रही है। मीराबाई जी ने कहा था, जेतई दिसई धरनी गगन बीच, तेता सब उठ जासी, इस देही का गर्व ना करना, माटी में मिल जासी। यानी तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसका अंत एक दिन निश्चित है। इस बात में कितना बड़ा गंभीर दर्शन छिपा है, ये हम सभी समझ सकते हैं। साथियों, संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना और खुलकर कहा भी, गुरु मिलिया संत गुरु राव रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। इसलिए मीराबाई मध्यकाल की केवल एक महान महिला ही नहीं थी, बल्कि वो महान समाज सुधारकों और पथ प्रदर्शकों में से भी एक रही। साथियों, मीराबाई और उनके पद वो प्रकाश है जो हर युग में, हर काल में उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम आज वर्तमान काल की चुनौतियों को देखेंगे तो मीराबाई हमें रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने मूल्यों से जुड़े रहने की सीख देती है। मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाए। उनकी भक्ति में सरलता है पर दृढ़ता भी है। वो किसी भी विघ्न से नहीं डरती है, वो सिर्फ अपना काम लगातार करने की प्रेरणा देती है। मेरे परिवारजनों, आज के इस अवसर पर मैं भारत भूमि की एक और विशेषता का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का लिए संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। भक्ति काल के हमारे संत इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने वैराग्य और विरक्ति के प्रतिमान गढ़े और साथ ही हमारे भारत को भी गढ़ा। अब पूरे भारत को देखिए, दक्षिण में आलवार संत और नायनार संत थे, रामानुजाचार्य जैसे आचार्य थे। उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीरदास, रविदास और सूरदास जैसे संत हुए। पंजाब में गुरु नानक देव हुए,
पूरब में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का प्रकाश तो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। पश्चिम में भी गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम और नामदास जैसे संत हुए। सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं थी, लेकिन फिर भी सबका संदेश एक ही था, उद्देश्य एक ही था। देश के अलग अलग क्षेत्रों से भक्ति और ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने एक साथ मिलकर पूरे भारत को जोड़ दिया। और साथियों, मथुरा जैसा ये पवित्र स्थान तो भक्ति आंदोलन की इन विभिन्न धाराओं का संगम स्थान रहा है। मलुकदास, चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश प्रभु जी जैसे कितने ही संत यहां आए। उन्होंने भारतीय समाज में नई चेतना फूकी, नए प्राण फूके। ये भक्ति यज्ञ आज भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निरंतर जारी है। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहाँ के वंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रत क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाई और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। साथियों, ब्रज क्षेत्र में देश में हो रहे हैं बदलाव, ये विकास केवल व्यवस्था का बदलाव नहीं, ये हमारे राष्ट्र के बदलते स्वरूप का
उसकी पुनर्जागृत होती चेतना का प्रतीक है। और महाभारत प्रमाण है कि जहां भारत का पुनरुत्थान होता है वहां उसके पीछे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर होता है। उसी आशीर्वाद की ताकत से हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे और विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे। एक बार फिर आप सभी को संत मीराबाई जी की 525वीं जयंती पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इन तमाम व्यस्तताओं के बीच भी समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में आपका शुभागमन हुआ है, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। देवी सज्जनों, आपसे ये बता दें, आप प्लीज अपने स्थान पर ही बैठें, कृपया विराजें अपने स्थान पर। आज हम सबको यह सौभाग्य मिलेगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सानिध्य में। Amit Rai Jain, historian, still with us on the program. Amit जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बातचीत की, बांके बिहारी मंदिर की बात की, मथुरा की बात की, कहा कि कान्हा की जो कहानियां हैं यहाँ पर वो अनगिनत हैं। आपके अनुसार एक ये जो ऐतिहासिक कॉरिडोर बनाया जाएगा और एक ये जो ऐतिहासिक मुहिम शुरू की है इस सरकार ने हमारे ट्रेडिशन के लिए, हमारे कल्चर के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए और सनातन धर्म के लिए, कितनी ऊर्जा पैदा करेगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो चीजें कही हैं वो देश का गौरव और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही है। और मैं तो कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान होने के बाद 75 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो आज देश की जनता साक्षात देख रही है कि देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि सरदार पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को देश की जनता ने सरदार कहा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा, तो जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिस तरह से इन्होंने तीर्थों का जीर्णोद्धार किया है, इनको तीर्थोद्धारक के रूप में पूरा विश्व जानेगा। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, प्राचीन विरासत है, इन्हीं तीर्थों में, इन्हीं नगरियों में बसती है। उत्पल जी ने सप्त पुरियों की बात करी, तो विशेष बात यह है कि हिंदुस्तान का इतिहास इन 7 महानगरियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किए बगैर अधूरा है। आज क्योंकि विशेष बात मथुरा की, वृंदावन की हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री, यह बात भी आई कि कोई देश का प्रधानमंत्री पहली बार मथुरा में भगवान कृष्ण की उस भूमि पर गए हैं जहां पर भगवान कृष्ण का बचपन बीता है, जहां उन्होंने अपनी कलाएं दिखाई हैं और देश को एक संदेश दिया है। और पुरातात्विक रूप से अगर हम दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तो देश के सांस्कृतिक इतिहास में, देश की पुरातात्विक संपदा में यहाँ की जो संपदा है मथुरा की सबसे अधिक समृद्ध है। यहाँ फ्यूरर ने और कनिंघम ने और मार्शल ने स्वयं लगभग 150 साल पहले एक्सकेवेशंस किए। यहाँ जो कंकाली टीले का एक्सकेवेशन है, भारत का प्राचीनतम स्कल्पचर यहाँ से मिला है। भारत की सबसे प्राचीन श्रुत देवी सरस्वती की प्रतिमा यहाँ से मिली है। वहां से लगभग 400 के करीब ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, लेकिन पिछले 70 से 80 वर्षों में उस पर काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इस बात को आज हम लोगों को गौर करना होगा। देश के प्रधानमंत्री एक दिशा देने का काम पूरे विश्व को कर रहे हैं कि पूरे विश्व को अगर देश को देखना है तो इन महान नगरी, महान विरासत के केंद्रों कर आकर के देखना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने काशी विश्वनाथ का, जिस प्रकार से उज्जैनी के अंदर महाकाल कॉरिडोर का, और जिस तरह से उन्होंने अयोध्या की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का और स्वयं भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर का निर्माण और उसका उद्घाटन आगामी जनवरी के अंदर किया जा रहा है, तो उसी प्रकार से मथुरा का भी वो उद्धार करें। क्योंकि एक ऐतिहासिक स्रोतों पे अगर देखते हैं तो विदेशी आक्रमणकारियों ने सैकड़ों बार यहाँ आक्रमण किए और इसको इतनी बार लूटा गया पूरे देश के अंदर। मेरा दावा है, अगर वैसे दावा करना नहीं चाहिए एक इतिहासकार को, लेकिन मेरा दावा है कि मथुरा को जितनी बार लूटा गया है ना, उतना कहीं किसी और ऐसी विशिष्ट धर्म नगरी को नहीं लूटा गया। एक वर्णन यह भी मिलता है कि महमूद गजनवी यहाँ से इतना सोना लूट करके गए हैं कि वो कई वर्षों तक उस सोने के आधार पे अपने मुल्क को खाना खिलाते रहे। बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों पर बाद में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि देश के लिए एक स्वर्णिम काल है, एक गोल्डन पीरियड है कि जब देश की सांस्कृतिक विरासत मथुरा
के उद्धार की बात की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और उन्होंने स्टैंप का और ऐसी कुछ स्मृति चिन्हों का वहां लोकार्पण किया है। कॉरिडोर के माध्यम से पूरा देश, पूरा विश्व, क्योंकि वहां अभी उत्पल कौल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि मथुरा वृंदावन जब हम लोग जाते हैं, वहां की सड़कें, वहां की गलियां, हालांकि उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी वैल्यूज हैं, लेकिन जो सुविधा आज मिलनी चाहिए पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक उन्नयन की दृष्टि से, सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से, आज दिल्ली के अंदर बैठ करके मथुरा पे रिसर्च पेपर पढ़े जाते हैं, लेकिन दिल्ली के इतने नजदीक होने के बावजूद मथुरा में ऐसा इंटरनेशनल लेवल का कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर हम महाभारत के ऊपर रिसर्च कर सकें, जहां भगवान कृष्ण से संबंधित चीजों पे बात की जा सके। मथुरा के कंकाली टीले का जो स्कल्पचर है उसका बहुत सारा पार्ट फॉरेन के अंदर है, लंदन के अंदर है, और बहुत बड़ा पार्ट मथुरा के अंदर है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट लखनऊ के स्टेट म्यूजियम के अंदर है। लगभग 8000 पीस वहां पे मथुरा स्कल्पचर के हैं। अगर काम किया जाए, देश के संस्कृति मंत्रालय को इस पे बड़ा एक प्रोजेक्ट लेना चाहिए, यहाँ पर काम करना चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री ने हमारे जैसे इतिहास प्रेमियों के लिए एक आशा जगाने का काम मथुरा के अंदर जाकर के किया है। मुझे लगता है कि पूरा विश्व इस काम की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो मथुरा पर, भगवान कृष्ण पर, महाभारत पर काम करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों एक्सकेवेशन हुआ सिनोली का, वहां से महाभारत पीरियड का लगभग 4000 साढ़े 4000 साल पुराना युद्ध रथ मिला। मैंने इस बात को कई बार टीवी चैनल्स पे कहा कि हम लोगों को, क्योंकि महाभारत की धरती है हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मथुरा, ये सारा एरिया जो कुरुक्षेत्र, सोनीपत आदि है, अगर हम लोग इसको एक बड़े लेवल पर लेकर के चलते हैं, डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति पर बात करनी चाहिए। लेकिन आज भी भारत के अंदर विश्वविद्यालयों के अंदर आर्यों की प्रवेश की थ्योरी, इन्वेंशन थ्योरी पढ़ाई जा रही है आज भी। लेकिन अभी मुझे आशा इसलिए जगी है कि आज भी एक समाचार आया कि अभी एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें महाभारत और रामायण के कंटेंट्स जोड़े जा रहे हैं, और एक कमेटी बनी थी, उसने प्रस्ताव दिया है कि महाभारत रामायण के कंटेंट्स तो पढ़ाए जाएं, उसके साथ वेद पुराण, प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, जिसको कि पूरे जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छा कहा आपने, जो भी आपने कहा बिल्कुल सत्य है। We've run out of time. I'd like to thank Mr. Kaul and Mr. Jain for being patient and being with us throughout this important conversation. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.